नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा इलेक्शन के वक्त वहां पे जनता किसकी ओर झुकेंगे, किसकी ओर नहीं झुकेंगे। भारत के किसी भी कोने पे बैठकर इस सर्वे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले 2024 में वहां पे सरकार किसके बनने वाली है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें, ये सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े चेहरे को लेकर किया गया, जैसे कि विपक्ष के राहुल गांधी, ठाकरे, शरद पवार, उसके बाद और अन्य कुछ चेहरे होंगे। अगर हम बात करें पक्ष की, जो वर्तमान सरकार है वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद अगर हम बात कर ले भारत के जो टॉप 10 एनडीए के लीडर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद अमित शाह और दो एक चेहरे हैं जो वहां पे जाके कैंपेन करेंगे। उन सारे लोगों के ऊपर वहां पे सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाया क्या है आपको हम बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं। आपको समझाने के लिए 4 रीजन में बांटा गया है। चारों रीजन को आप बारीकी से समझिए, आपको समझ में आ जाएंगे। पहला रीजन का नाम है पूर्वी रीजन, जहां पे आपका 100 सीट है। पूर्वी रीजन में 100 सीट रखा गया है और इस रीजन में सबसे ज्यादा कमाल करते हुए इंडिया आ रहे हैं। यही एक ऐसा रीजन है जहां पे इंडिया कमाल कर रहे हैं। 65 सीट यहां पे जीत रहे हैं, 30 सीट यहां पे एनडीए जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अलायंस यहां पे 30 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्वी रीजन जो है सबसे ज्यादा, पूर्वी रीजन में सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस कमाल कर रहे हैं। अगर हम बात कर ले पूरब के बाद, अगर हम बात कर ले पश्चिमी रीजन, तो वहां पे 50 सीट से जहां पे कांटे की टक्कर देखने को मिला है। पश्चिमी रीजन में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पास 25 सीट्स है और इंडिया अलायंस, कांग्रेस की जो अलायंस है, उनके पास है 22 सीट्स और अदर के पास आपके पास 3 सीट है। तो अदर के पास 3 सीट है और यहां पे एनडीए 2-3 सीट आगे है। मतलब अगर हम बात करें फतह करने के, तो पश्चिमी रीजन एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी फतह करने में कामयाब हो रहे। अब आते हैं दक्षिणी रीजन में। दक्षिणी महाराष्ट्र में है आपके पास 88 सीट्स। 88 सीट में से यहां पे भी कांटे की टक्कर है। इंडिया अलायंस यहां पे लेकर आ रहे हैं 44 सीट्स, एनडीए के पास आ रहे हैं 40 सीट्स, अदर के खाते में जा रहे हैं महज 4 सीट्स। तो दक्षिणी महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर है। यहां पे भी कांग्रेस आगे है पर कांटे की टक्कर है। अगर हम बात करें जो है उत्तरी रीजन की, तो उत्तरी रीजन में 50 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं 50 में से 21 सीट्स और 21 में से, और बाकी एनडीए यहां पे 22 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं, अदर के पास बाकी सीट्स। तो मतलब उत्तरी रीजन में महज 1 सीट का अंतर है। 21 सीट इंडिया, 22 सीट भारतीय जनता पार्टी के अलायंस और अदर के पार्टी के पास सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके अगर आधार देखें या इस सर्वे को देखें तो बहुत ही क्लोज रखा गया, लेकिन इंडिया अलायंस यहां पे 150 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पे 122 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं, बाकी अदर के पास। तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बहुत ही कम क्लोज में है, लेकिन इंडिया अलायंस आगे है। तो इस सर्वे में इंडिया अलायंस को सरकार बनाते हुए दिखाए हैं, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन के साथ, और भारतीय जनता पार्टी कम मार्जिन के साथ सरकार बनाते बनाते रह जाते हैं। आप इसके बारे में क्या चाहेंगे, मुझे कमेंट करें। जय हिंद।